ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई होगी। एक बड़ी गहरी बात कही गई है, ब्रह्मांड तुम्हारी कही हुई बातों का जवाब नहीं देता, वो तुम्हारे किए हुए कर्मों की गूंज लौटाता है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि हमारी जिंदगी हमारे सोचने या बोलने से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बनती है। जैसी मेहनत, जैसी नीयत, वैसा ही फल हमें लौटकर मिलता है। और आज हम आपके कर्मों और भाग्य के इसी संगम की बात करने जा रहे हैं, ऑनेस्टली तौर पर मकर राशि वालों के लिए। हम देखने वाले हैं कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक का आने वाला एक महीना आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। यकीन मानिए, ग्रहों की चाल कुछ ऐसे बदल रही है कि आपके जीवन में एक नई सुबह, एक नई ताजगी और एक नई दिशा आने वाली है। ये महीना उस अंधेरे को चीर कर रोशनी की तरफ ले जाने का वादा कर रहा है, जहां किस्मत दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए, आराम से बैठ जाइए, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और मेरे साथ गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि ये आने वाले 30 दिन आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालने वाले हैं और आपको कहां थोड़ा सावधान रहना है। मकर राशि वालों, इस एक महीने की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आसमान के नक्शे को समझना होगा जिस पर आपके सितारे अपनी चाल चल रहे हैं। इस दौरान 4 बहुत बड़े और शक्तिशाली ग्रह योग बन रहे हैं जो मिलकर आपके आने वाले कल की कहानी लिखेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है सूर्य ग्रहण योग का खत्म होना। ज्योतिष में जब सूरज और केतु एक ही घर में बैठ जाते हैं तो उसे ग्रहण योग कहते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। पिछले एक महीने से ये योग आपके 8वें घर में बना हुआ था। 8वां घर अचानक आने वाली मुसीबतों, गहरी मानसिक चिंताओं, रुकावटों और छुपे हुए दुश्मनों का होता है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आपको बेचैनी, डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था और हर काम में अचानक कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। लेकिन 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य इस घर से निकलकर आपके 9वें घर में कदम रखेंगे, ये मनहूस योग तुरंत टूट जाएगा। इसका असर ऐसा होगा जैसे किसी ने आपके मन पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हटा दिया हो। आपको एक अजीब सी मानसिक शांति और सुकून का एहसास होगा। दूसरा बड़ा और बहुत ही शुभ योग है बुध आदित्य राजयोग का बनना। ये एक बहुत ही शानदार योग है। आपके 9वें घर, जिसे हम भाग्य का घर कहते हैं, वहां आपके भाग्य के स्वामी यानी भागेश बुध पहले से ही अपनी सबसे मजबूत स्थिति में बैठे हैं। अब 17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी वहीं पहुंच रहे हैं। ज्योतिष में जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है, जो बुद्धि, ज्ञान और समझदारी को कई गुना बढ़ा देता है। और जब ये योग आपके भाग्य के घर में बन रहा हो तो ये किसी राजयोग से कम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस महीने आपकी बुद्धि और आपकी किस्मत मिलकर आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलने वाले हैं। तीसरा और सबसे दिलचस्प योग है शनि सूर्य समसप्तक योग। ये एक दुर्लभ और बहुत शक्तिशाली योग है जो साल में एक बार ही बनता है। आपकी राशि के मालिक और आपके धन के मालिक शनिदेव इस समय आपके 3रे घर में बैठे हैं, जो मेहनत और पराक्रम का घर है। वहां से वो सीधी नजर आपके 9वें घर पर डाल रहे हैं, जहां सूर्य देव बैठे हैं। इस तरह सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ज्योतिष में सूर्य राजा है, आपके पिता हैं, आपका मान सम्मान है, और शनि आपकी प्रजा है, आपका काम है, आपका अनुशासन है। जब ये 2 बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं तो एक ऐसा समीकरण बनता है जहां कर्म का फल तुरंत मिलता है। ये योग पक्का करेगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपके बड़े अधिकारियों की नजर में आए और उसकी तारीफ हो। आपके कर्म और भाग्य का सीधा कनेक्शन बन रहा है। और चौथा बड़ा प्रभाव है आपके 9वें घर का मजबूत होना। ये इस महीने का एपिसेंटर है, यानी सारी अच्छी ऊर्जा यहीं इकट्ठा हो रही है। आपका भाग्य का घर इस समय यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से पूरी तरह चार्ज हो चुका है। भाग्य का मालिक बुध वहां अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है और ग्रहों के राजा सूर्य उसे और शक्ति दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये महीना आपके लिए मेहनत से ज्यादा भाग्य का है।
आपके बहुत से काम सिर्फ किस्मत के जोर पर ही बन जाएंगे। तो ये है इस महीने की बड़ी तस्वीर, रुकावटों का अंत, किस्मत का साथ और मेहनत का फल। चलिए अब जिंदगी के हर हिस्से पर इसके असर को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बदलाव आपकी सेहत और आपके व्यक्तित्व पर क्या असर डालेंगे। जैसा कि हमने बात की, 17 सितंबर से पहले का समय 8वें घर में सूर्य केतु के ग्रहण योग की वजह से आपके लिए मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। कॉन्फिडेंस में कमी, हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना और एक अनजाना सा डर आपको घेरे हुए था। 17 सितंबर को जैसे ही ये योग टूटेगा, आप अपने अंदर एक कमाल का बदलाव महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आत्मविश्वास लौटेगा और जिंदगी को देखने का आपका नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और जब वो भाग्य के घर में एक अच्छे ग्रह बुध के साथ हो तो इंसान की आत्मा मजबूत होती है। आप पहले से बेहतर और बड़े फैसले ले पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सूर्य शनि का आमने सामने होना जहां करियर के लिए बहुत अच्छा है, वहीं सेहत के लिए कुछ परेशानियां दे सकता है। सूर्य हड्डियों और दिल को दर्शाते हैं और शनि पुरानी बीमारियों और जोड़ों के दर्द को। इन दोनों के टकराव से आपको हड्डियों में दर्द, जोड़ों की कोई समस्या या ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ज्योतिषीय आंकड़ों के अनुसार गले, नाक, कान, ENT और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। अचानक चोट लगने का भी खतरा है, इसलिए गाड़ी चलाते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी ना करें। 9 अक्टूबर तक एक और बात का ध्यान रखना है। आपके करियर और संतान के स्वामी शुक्र 8वें घर में केतु के साथ रहेंगे। शुक्र हमारे शरीर की एनर्जी और बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी दिखाते हैं। केतु के साथ होने से ये ऊर्जा कमजोर हो जाती है, इसलिए इस दौरान आपको थकान, वायरल इन्फेक्शन या पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बाहर का खाना खाने से बिल्कुल परहेज करें। 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र 8वें घर से निकलकर भाग्य के घर में चले जाएंगे तो आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार आएगा। आपकी एनर्जी वापस लौटेगी और आप काफी फ्रेश और अच्छा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से, यानी आपके करियर और बिजनेस की। ये वो एरिया है जहां इस महीने सबसे ज्यादा हलचल और सबसे अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। 9 अक्टूबर तक का समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। आपके कामकाज के घर के मालिक शुक्र 8वें घर में हैं। जब भी करियर का स्वामी ग्रह 8वें घर में जाता है तो ये काम में मन न लगना, रुकावटें आना या बॉस के साथ रिश्तों में तनाव पैदा करता है। हो सकता है आपको लगे कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद एक बड़ा पॉजिटिव मोड़ आएगा। जैसे ही शुक्र आपके 9वें घर यानी भाग्य के घर में आएंगे, सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाएगी। अब आपके करियर के मालिक को आपकी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। रुकी हुई फाइलें आगे बढ़ेंगी और काम में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। इस महीने करियर में सफलता की सबसे बड़ी चाबी शनि सूर्य समसप्तक योग है। आपके राशि के मालिक शनि 3रे घर से आपकी मेहनत को दिखा रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत अब सीधे आपके बॉस यानी सूर्य की नजरों में आएगी जो 9वें घर में बैठे हैं। ये एक ऐसी दैवीय व्यवस्था है जहां आपके काम का फल आपको सम्मान और प्रमोशन के रूप में मिलने की मजबूत संभावना है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए कोई अच्छी खबर ला सकता है। 3 अक्टूबर को एक और राजयोग बन रहा है। इस दिन आपके भाग्य के मालिक बुध आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में जाएंगे। ज्योतिष में 9वां घर त्रिकोण और 10वां घर केंद्र कहलाता है। जब एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाता है तो ये एक बहुत शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। ये योग करियर में अचानक से कोई बड़ी सफलता या कोई नया मौका दिला सकता है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे जहां वे अपनी नीच राशि तुला में आ जाते हैं। सूर्य का नीच होना आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। इस दौरान ऑफिस में अपने बॉस या बड़े अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहस या ईगो की लड़ाई से बचें, वरना यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी उन मकर राशि की गृहिणियों की जो घर की असली नींव होती हैं। आपके लिए यह महीना मानसिक शांति और घरेलू सुख में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है।
17 सितंबर को 8वें घर से सूर्य केतु के ग्रहण योग का हटना आपके लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। पिछले कुछ समय से जो आपको घर में एक घुटन, बेवजह की चिंता और हर बात पर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था, वो अब खत्म होगा। आपके मन को एक गहरी शांति मिलेगी और आप घर के माहौल को ज्यादा पॉजिटिव बना पाएंगी। आपका 9वां घर, जो धर्म कर्म का है, इस महीने पूरी तरह से एक्टिव है। इससे आपकी रुचि पूजा पाठ, कथा सुनने या घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम करवाने में बढ़ेगी। आपके इन धार्मिक कामों से घर में एक अच्छी और पवित्र ऊर्जा का माहौल बनेगा, जिसका फायदा पूरे परिवार को मिलेगा। शनि सूर्य का योग ये दिखा रहा है कि घर को संभालने में आप जो दिन रात मेहनत करती हैं, उसे अब पहचान मिलेगी। आपके पति और परिवार के दूसरे लोग आपके काम और आपके योगदान की तारीफ करेंगे। आपकी मजबूत किस्मत आपके पति के करियर में भी तरक्की लाने में मदद करेगी। 9 अक्टूबर तक शुक्र के 8वें घर में होने से हो सकता है कि आपका मन घर की सजावट या अपनी देखभाल में न लग रहा हो। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र भाग्य के घर में आएंगे, आपकी रुचि घर को सुंदर बनाने, नई चीजें खरीदने और अपनी पर्सनल केयर में बढ़ेगी। ये समय घर में खुशियों भरा माहौल लेकर आएगा। कुल मिलाकर ये महीना आपको दिमागी टेंशन से छुटकारा दिलाकर घर में आपकी इज्जत और सुख को और भी बढ़ाने वाला है। घर परिवार के बाद अब नजर डालते हैं आपके पैसों के मामलों पर। पैसों के लिहाज से ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके धन के घर के मालिक शनिदेव हैं। इन पर भाग्य के घर में बैठे सूर्य की सीधी नजर पड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है किस्मत के जरिए धन मिलना। आपको अचानक से पैसा मिलने के मौके मिल सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या किसी को उधार दिया है, तो इस महीने उसके वापस मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। दूसरा घर आपकी वाणी और परिवार का भी होता है। यहां पर राहु बैठे हैं, जो आपकी बातों में कभी कभी कड़वाहट ला सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में बात करते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, ताकि कोई झगड़ा ना हो। हालांकि सूर्य और बुध के अच्छे प्रभाव से आप परिवार के झगड़ों को अपनी समझदारी से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। 17 सितंबर के बाद घर का माहौल पहले से काफी शांत और बेहतर होगा। रिश्तों के मामले में यह महीना आपको खट्टे मीठे अनुभव देगा। 9 अक्टूबर तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपके प्रेम संबंधों के घर के मालिक शुक्र आपकी राशि के मालिक शनि से षडाष्टक योग बना रहे हैं। ये एक 6-8 का संबंध है, जो ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। इसके असर से प्रेम संबंधों में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव, शक और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा। इस दौरान आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद राहत मिलेगी। जैसे ही शुक्र राशि बदलकर 9वें घर में जाएंगे, ये नेगेटिव योग तुरंत टूट जाएगा। रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलेगी, गलतफहमियां दूर होंगी और आपके संबंध फिर से मीठे हो जाएंगे। इस महीने जिस एक रिश्ते का आपको खास ध्यान रखना है, वो है आपके पिता के साथ आपका रिश्ता। सूर्य पिता के कारक हैं और शनि आप खुद हैं। इन दोनों का आमने सामने होना आपके और आपके पिता के बीच विचारों में मतभेद या ईगो का टकराव पैदा कर सकता है। उनकी सेहत का भी ध्यान रखें और उनकी इज्जत में कोई कमी ना आने दें। अब आते हैं उस एरिया पर जो इस महीने आपका सबसे शक्तिशाली और शुभ हिस्सा है, यानी भाग्य, यात्रा और हायर एजुकेशन। जैसा कि हमने पहले ही बात की, आपका भाग्य का घर पूरी तरह से एक्टिव है। आपके हर काम को किस्मत का साथ मिलेगा। ये वो समय है जब आपको महसूस होगा कि कोई अनजानी शक्ति आपकी मदद कर रही है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। बुध आदित्य योग आपकी बुद्धि को असाधारण रूप से तेज कर देगा। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता टॉप पर होगी। कोई भी एग्जाम देने या नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। 9वां घर धर्म और अध्यात्म का भी होता है। इस महीने आपकी रुचि धार्मिक कामों, पूजा पाठ और आध्यात्मिक चीजों में बढ़ेगी। ये समय पितृपक्ष में भी आ रहा है, इसलिए पितरों की शांति के लिए कोई पूजा पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं, तो वो भी पूरी हो सकती है। छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के भी सुंदर योग बन रहे हैं। तो मकर राशि वालों, अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये महीना आपकी जिंदगी में एक बड़े पॉजिटिव मोड़ की तरह है। पिछले समय की मानसिक परेशानियां और रुकावटें खत्म हो रही हैं। किस्मत मजबूती से आपका साथ देगी। करियर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पैसों की हालत मजबूत होगी।
बस आपको महीने की शुरुआत में सेहत और रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतनी है और अपने गुस्से और अहंकार पर कंट्रोल रखना है। आपको कुछ तारीखों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि 17 सितंबर जब सूर्य का गोचर होगा और ग्रहण योग खत्म होगा, ये आपके लिए सबसे राहत भरा दिन है। फिर 3 अक्टूबर जब बुध का गोचर आपके करियर में एक बड़ा राजयोग बनाएगा। 9 अक्टूबर का दिन भी महत्वपूर्ण है जब शुक्र का गोचर प्यार और करियर की रुकावटों को खत्म करेगा। और अंत में 17 अक्टूबर जब आपको ऑफिस में बॉस के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी होगी। इस पूरे महीने की सबसे बड़ी सावधानी यही है कि खासकर 17 सितंबर के बाद अपने पिता, गुरु और बॉस के साथ बात करते समय अपने अहंकार को बीच में न आने दे। सूर्य शनि का टकराव ईगो क्लैश करवा सकता है, जिससे आपको हर हाल में बचना होगा। इस अच्छे समय का पूरा फायदा उठाने और नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले सूर्य देव के लिए। इस महीने सूर्य आपके भाग्य को चमका रहे हैं। उनके अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए रोज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल, चुटकी भर पीली सरसों और थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए चमत्कार की तरह काम करेगा। इसके बाद शनि देव के लिए। शनि आपकी राशि के मालिक हैं। उन्हें खुश रखना आपके लिए सबसे जरूरी है। इसके लिए किसी शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और आटे का हलवा बनाकर भोग लगाएं। इसके बाद ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव की पूजा करने से शनिदेव शांत होते हैं। और अंत में बुध देव के लिए। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। उनके शुभ फलों को और बढ़ाने के लिए हर बुधवार को हरी सब्जी या हरा चारा गाय को खिलाएं। यह छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को और भी मजबूत बना देगा। मकर राशि वालों, ब्रह्मांड आपको एक शानदार मौका दे रहा है। यह समय आपकी मेहनत और किस्मत के मिलन का है। अपनी पूरी एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, बड़ों का आशीर्वाद लें और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाएं। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको आने वाले महीने की प्लानिंग करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।